हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और साथ में कंफ्यूजिंग वर्ड के बारे में, दैट इज़ वेरिएबल। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम रिसर्च में अलग अलग लेवल्स पे आ जाते हैं, बट स्टिल हम वेरिएबल के बारे में कंफ्यूज होते रहते हैं जब तक हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई थी जब मैंने पूजा खत्री मैम की वर्कशॉप अटेंड करी थी स्किल डेवलपमेंट में, तो मुझे पता चला वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट कि सिर्फ वेरिएबल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मल्टीपल लेवल्स पे अंडरस्टैंडिंग मुझे हुई रिसर्च के बारे में। तो हमेशा इस तरह की वर्कशॉप अटेंड करना फ्रूटफुल ही रहता है। तो बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। एक्चुअली जो वेरिएबल है ना, ये अलग अलग स्टेजेस पे यूज़ किया जाता है रिसर्च में। कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से हम एज की बात कर रहे हैं, जेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास लेट्स से बाइनरी में है कि हम इनको 0-1 में मेजर कर रहे हैं कि 0 मतलब मेल और 1 मतलब फीमेल, या फिर लेट्स से ये कैटेगोरिकल है, मोर देन 2 कैटेगरीज हमारे पास इनकी है, लेट्स से मेल, फीमेल और अदर्स, या फिर लेट्स से ट्रांसजेंडर हमारे पास है, और लेट्स से हम एज को भी कैटेगोरिकल या बाइनरी में मेजर कर रहे हैं। तो कई बार हम इनको बाइनरी या कैटेगोरिकल वेरिएबल बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो ठीक है, हम यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि अच्छा, जो बाइनरी होते हैं, जो कैटेगोरिकल होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से हम वेट को मेजर कर रहे हैं, और वेट को हम कोई हमारे पास कैटेगरीज या बाइनरी नहीं है, हम कॉन्टिन्यूटी पे मेजर कर रहे हैं, तो वेरिएबल इज़ समथिंग विच वेरिएट्स, तो ये भी हमारे पास वेरिएबल हो गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से हम लाइफ सेटिस्फेक्शन को मेजर करना चाहते हैं। अब लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई कैटेगरीज तो होती नहीं है कि हाँ, ये कैटेगरी है, उसमें मेजर कर लिया, दूसरे में मेजर कर लिया, ऑब्वियसली नॉट। और हम इसको कॉन्टिन्यू स्केल पे भी मेजर नहीं कर सकते, इसको हमें स्टेटमेंट्स के थ्रू मेजर करना पड़ेगा, बट इसको भी वेरिएबल कहा जाता है। तो वेरिएबल अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास बाइनरी या कैटेगोरिकल वेरिएबल है। यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। और यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास लेटेंट वेरिएबल है। लेटेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, उसको हम दूसरे वेरिएबल्स के थ्रू मेजर करते हैं। अब दूसरे वेरिएबल्स क्या, वो है हमारी, हमने अभी कहा ना कि लाइफ सेटिस्फेक्शन को हम स्टेटमेंट्स से मेजर कर रहे हैं, कि हम कुछ स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं रिस्पोंडेंट से, उससे लाइफ सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस कह लो, उनसे मेजर कर रहे हैं, या फिर इसको आइटम्स बोल लो कि कुछ आइटम्स हमारे पास हैं, उनसे हम मेजर कर रहे हैं। तो इनको भी वेरिएबल्स कहा जाता है। बट ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स होते हैं। तो रिसर्च में वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ जो हमारे पास कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं वही वेरिएबल्स होते हैं। नहीं, जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं वो हमारे पास होते हैं लेटेंट वेरिएबल। जो हमारे पास कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं वो होते हैं लेटेंट वेरिएबल्स। जो हमारे पास एज, जेंडर या डेमोग्राफिक में हम कुछ पूछ रहे हैं, वो बाइनरी और कैटेगोरिकल वेरिएबल भी हो सकते हैं। कुछ हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हो सकते हैं। बट जनरली अगर हम बात करें, वेरिएबल जो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, तो ऑब्वियसली ये सारे वेरी तो कर रहे हैं, चेंज ही तो हो सकते हैं। लाइक एज, जेंडर, टाइम के साथ ऑब्वियसली हमारी जो एज है वो चेंज हो जाएगी, रिस्पोंडेंट टू रिस्पोंडेंट जेंडर वरी करेगा, वेट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। लाइफ सेटिस्फेक्शन की बात करें कि आज अगर हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन कुछ और है, तो 2 साल बाद या 6 महीने बाद कुछ और होगी, मे बी बीच में कुछ मेजर इवेंट हो जाए, उससे हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाए। ऐसे ही हमारे पास जो आइटम स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास ऑब्जर्व वेरिएबल्स होते हैं। तो जब हम कॉन्स्ट्रक्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं कि जो कंस्ट्रक्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट वेरिएबल, और कंस्ट्रक्ट्स को मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेटमेंट्स, आइटम्स या क्वेश्चंस, और उनको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, ठीक है। और ऐसे ही लेट्स से आप किसी डेमोग्राफिक्स की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे डेमोग्राफिक्स के केस में कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं बाइनरी, कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं कैटेगोरिकल, कुछ हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोग्राफिक्स वाले ही वेरिएबल बाइनरी या कैटेगोरिकल या कॉन्टीन्यूअस होंगे। आपके जो यहाँ पे आपके जो मॉडल के अंदर है, वो भी आपके बाइनरी, कैटेगोरिकल या कॉन्टीन्यूअस हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं रिसर्च में,
और ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह की मॉडल बिल्डिंग हम कर रहे हैं, कितने अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि ये लेटेंट वेरिएबल है या फिर ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, ये हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है या फिर ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो वेरिएबल्स हैं ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तो इनको हम एंटीसीडेंट्स भी बोलते हैं। इनको एक्सोजीनियस वेरिएबल भी कहा जाता है, इनको प्रिडिक्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कैटेगरी हमारे पास होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल एज नेम सजेस्ट कि ये डिपेंड रहेंगे बाकी वेरिएबल्स पे, कुछ और एंटीसीडेंट्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उन पे डिपेंड रहेंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको आउटकम वेरिएबल्स भी कहा जाता है, उनको एंडोजीनियस भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कुछ होते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल्स। मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं जो बीच में होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं। लाइक शादी में बिचौलिया होता है जो लड़का और लड़की दोनों के फैमिली से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास अपने मॉडल में कुछ मीडिएटर्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से ए है और सी है, ये एक दूसरे को आपस में नहीं जानते हैं या जानते हैं, कम जानते हैं या जैसा भी है, और बी आ जाता है जिसके दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है, तो ये दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प कर देगा। बट ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके से ही कनेक्ट होगा। कई बार ऐसे होता है ए और सी के अच्छे रिलेशन हैं पर ए बी का भी अच्छा दोस्त है तो, और बी सी का भी अच्छा दोस्त है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। वो अलग अलग लेवल्स ऑफ मीडिएशन हमारे पास होते हैं, सीरियल, सीक्वेंशियल, पैरेलल एंड सो ऑन। उनकी हम अभी बात नहीं करेंगे, जस्ट हम बेसिक कंसेप्ट्स क्लैरिटी की अभी बात कर रहे हैं। कुछ हमारे पास होते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स मतलब कि जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप तो है, लेकिन हमें ये देखना है कि कोई तीसरा पर्सन आ जाता है तो क्या इनके रिलेशनशिप पे कुछ इन्फ्लुएंस होगा, कुछ असर होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पे हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल का सिनेरियो आता है। फिर हमारे पास आता है मॉडरेटिंग के अलावा हमारे पास होते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स मतलब ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे लिए इंडिपेंडेंट तो नहीं हैं पर ये हमारे डीवी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि इनका कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, कि ऐसा ना हो कि ये हमारे वेरिएबल को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो और हमें इसको कंट्रोल करके चलना है। तो वहाँ पे हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल्स आते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास होते हैं मार्कर वेरिएबल्स। मार्कर वेरिएबल्स वो होते हैं कि जो हमें अपनी स्टडी के अंदर कंसीडर करने होते हैं ताकि हम कॉमन मेथड बायसनेस पे काम कर सकें, इसको कम कर सकें। और मार्कर वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड नहीं होते, बट हम उनको स्टडी में लेते हैं ये चेक करने के लिए जस्ट कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं वो ढंग से आंसर कर भी रहे हैं या ऐसे ही वो टिक करते जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हम मार्कर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ नोमोलॉजिकल वेरिएबल्स। नोमोलॉजिकल वेरिएबल्स भी कई बार स्टडी में कंसीडर किए जाते हैं, करने चाहिए, और ये हमें शो करते हैं कि लेट्स से हमने कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए थे, उनका इन्फ्लुएंस हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या इनसे रिलेटेड एक और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो ये नोमोलॉजिकल वेरिएबल्स का यूज़ होता है। ये प्रेफर किया जाता है कि हमें अपनी स्टडी के अंदर जब भी हम क्वेश्चनियर डेवलपमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंसीडर कर लेना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं, हमें लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे, कि लेट्स से अगर आप लिटरेचर को एक सिस्टमेटिक वे में करते हो, आप इंटीग्रेटेड लिटरेचर रिव्यू करते हो या फिर आप ADO TCM लिटरेचर रिव्यू करते हो, तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग लिस्ट आ जाएगी एंटीसीडेंट्स की, डायमेंशंस की, आउटकम्स की, थ्योरीज़ की, कंट्रोल वेरिएबल्स की, मॉडरेटर्स की, मीडिएटर्स की। तो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये आपके सारे एंटीसीडेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, या फोकस ग्रुप या एक्सपर्ट्स जो भी आपने किया उसके बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि इन 3 को आपको कंसीडर करना है। तो आप
फोर्थ वेरिएबल को भी ले लेते हो अपनी स्टडी के अंदर, ताकि जब आप नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी निकालोगे तब आप उस नॉमोलॉजिकल वेरिएबल को यूज़ कर पाओगे। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी रिसर्च स्टडी के अंदर, मॉडल बिल्डिंग के अंदर, स्पेसिफिकली जब हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कुछ थोड़ी सी भी ये हेल्प कर पाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।